नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम आप सबों के सामने आज उर्वशी काव्य नाट को लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह काव्य नाट रामधारी सिंह दिनकर के 8 वर्षों के कठिन परिश्रम का फल है और इसके माध्यम से उन्होंने पुरूरवा और उर्वशी के बीच के संवाद को आधुनिक मानवीय संवाद के साथ जोड़ा है कि वर्तमान में जो या उनके समय में जो मानव हुआ करते थे, उनकी क्या पीड़ा थी, वो क्या सोचते थे प्रेम को लेकर, मानवीय संवेदनाओं को लेकर। वो सारे प्रश्न दिनकर जी ने अपने उर्वशी काव्य संग्रह की भूमिका में रखा है। तो आज हम भूमिका पे बात करेंगे। भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में जो भी रचनाएं लगी हुई है या अन्य परीक्षाओं में, जैसे सहायक आचार्य की जो भी परीक्षाएं हैं, उनमें उर्वशी काव्य संग्रह को रखा गया है। और आजकल प्रश्न का जो पैटर्न हो गया है, वह भूमिकाओं से प्रश्न पूछने वाली हो गई है। तो उसी को मद्देनज़र रखकर मैं यह उर्वशी काव्य नाट्य की आज भूमिका आप सबों के सामने रखूँगा, आशा और उम्मीद के साथ कि यह आपके परीक्षाओं में कुछ मदद कर सके। हम बात करते हैं जब इस उर्वशी काव्य संग्रह को, तो इसको लिखने में लेखक ने 8 वर्ष का लंबा समय लिया और उन 8 वर्षों में मानवीय मन की पीड़ा को रखने का प्रयास किया, काम और ईश्वर के बीच के द्वंद्व को रखने का प्रयास किया। तो उसी को लेकर यह भूमिका उपस्थित है। इस भूमिका की शुरुआत उन्होंने मनु और श्रद्धा के आख्यान से किया है। मनु और श्रद्धा, इसकी कहानी इस तरीके की है कि मनु और श्रद्धा जो हैं, वह संतान की प्राप्ति हेतु वशिष्ठ ऋषि से यज्ञ करवाते हैं, जिसके उपरांत उनको एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन मनु को यह पुत्री नहीं चाहिए था। मनु असंतुष्ट होते हैं, खुश नहीं होते हैं, जिससे वशिष्ठ ऋषि उनके उस पुत्री को पुत्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका नाम पड़ता है शुद्धमन। बाद में यही शुद्धमन किसी शापवश एक जंगल जाते हैं और शापवश युवा स्त्री में परिणित हो जाते हैं, जिसका नाम होता है इला। यह इला, जो इला है, वही चंद्रमा के पुत्र बुध से प्रेम कर बैठती हैं और इन दोनों के संयोग से उत्पन्न होते हैं पुरूरवा। ये पुरूरवा के उत्पन्न होने की कहानी है और यही पुरूरवा हैं जिनके बाद चंद्रवंश की स्थापना होती है। तो ये पुरूरवा की कहानी हुई, जबकि दूसरी ओर उर्वशी हैं। इस काव्य का शीर्षक भी उर्वशी रखा गया है। उर्वशी अप्सरा हैं जो देवलोक से धरती पर आती हैं। उसी की कहानी है मानवीय संवेदना के आधार पर। तो उर्वशी की उत्पत्ति के बारे में लेखक 2 मत का उल्लेख करते हैं। पहला मत कि नारायण ऋषि के उरु से यह उर्वशी जन्मी है। नारायण ऋषि के कठोर तपस्या के उपरांत इंद्र देवताओं का सिंहासन डोल गया, जिस कारण इंद्र जो हैं उर्वशी को भेजते हैं कि तुम जाओ और एक नारायण ऋषि के कठोर तपस्या से इंद्र देवताओं का सिंहासन डोल गया, जिससे देवताओं ने नारायण ऋषि के तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को उनके पास भेजा और नारायण ऋषि इससे क्रुद्ध हो गए। तो उन्होंने अपने उरु पर एक जोर से हाथ मारा और उससे एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा उर्वशी। इस उर्वशी की दूसरी उत्पत्ति की कहानी है कि यह समुद्र मंथन के उपरांत जन्मी थी। एक मत यह भी है कि जो हमारी गंगा है, वह भागीरथी की जांघ पर बैठी थी, इसलिए उनको भी उर्वशी कहा जाता है। ये सारी कथाएं ऋग्वेद में मिलती हैं, प्रथम ऋग्वेद में मिलती हैं, जिनके बाद शतपथ ब्राह्मण में इन कथाओं का विशेष रूप से उल्लेख है। तो उसको आधार बनाया है हमारे राष्ट्रकवि दिनकर ने।
जो उर्वशी और पुरूरवा हैं, उनके मिलन से 6 संतान उत्पन्न होते हैं, जिनमें सबसे बड़े का नाम आयु होता है। आयु निरुक्त के अनुसार आयु का अर्थ जो है मनुष्य होता है। आगे लिखते हैं दिनकर जी कि मनु और इरा तथा पुरूरवा और उर्वशी, ये 4 पात्र जो आप देख रहे हैं, यह मनु और इरा को लेकर मनु, श्रद्धा और इरा का कामायनी में उल्लेख हुआ है, जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो आप वहाँ देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और उन्हीं से आगे बढ़ के पुरूरवा और उर्वशी, ये दोनों ही कथाएं एक ही विषय को व्यंजित करती है, सृष्टि विकास की, जिस प्रक्रिया के कर्तव्य पक्ष को लेके मनु और इरा चलते हैं, तो वहीं उसी प्रक्रिया के भावनात्मक पक्ष को लेके पुरूरवा और उर्वशी चलते हैं। दिनकर कहते हैं कि मेरी दृष्टि में पुरूरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। तो मनु और इरा का जो आख्यान है वह तर्क का है, मस्तिष्क का है, विज्ञान का है और जीवन की सोद्देश्य साधना का आख्यान है। जबकि वहीं पुरूरवा और उर्वशी का आख्यान भावना, हृदय, कला और निर्देश आनंद की महिमा का आख्यान है। वह पुरुषार्थ के काम पक्ष का महात्म्य बताता है। तो ये पुरूरवा और उर्वशी का जो आख्यान है, जीवन के पुरुषार्थ के काम पक्ष के महात्म्य को बताता है। आप यहाँ जा सकते हैं आषाढ़ का एक दिन, अंबिका और मल्लिका। अंबिका जहाँ यथार्थवाद को बताती है, कर्म को बताती है, वहीं मल्लिका भावना, हृदय की ओर अधिक मुड़ी हुई दिखती हैं। दिनकर कहते हैं कि जो पुरुषार्थ है उसके 3 अंग कहे गए हैं। जैसे मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व के धरातल के 3 स्तर हैं, उसी तरह पुरुषार्थ के भी 3 स्तर हैं। मनुष्य के सारे व्यक्तित्व, समग्र जीवन का आधार उसकी जैव भावनाओं का धरातल है, जबकि यह धरातल मनुष्य और पशुओं में भेद नहीं करता और यह धरातल सबसे प्रबल और सबसे प्राचीन भी है। मनुष्य को पशुओं से भिन्न करने वाले बुद्धि और आत्मा के 2 धरातल बाद को उत्पन्न हुए। जो यह बुद्धि और आत्मा वाली धरातल की बात कर रहे हैं, यह बाद में उत्पन्न हुआ, जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। वैसे आत्मा तो पशुओं में भी है, किंतु सदसद विवेक की शक्ति जो मानवता का प्रधान गुण है, पशुओं में नहीं होती है। तो ये अंतर कर रहे हैं, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कही है। आगे कहते हैं कि जो उर्वशी है वह अप्सरा लोक से आई है, इसलिए वह द्वंद्व से सर्वथा मुक्त है। और अर्थ और काम ये जैव धरातल के पुरुषार्थ हैं। अर्थ और काम ये जैव धरातल के पुरुषार्थ हैं। यह पुरुषार्थ जब तक आपके भीतर नहीं होगा, तो आपकी पुरुषार्थ की परिभाषा परिपक्व या परिपूर्ण नहीं होंगी। और कहते हैं कि जो धर्म का जन्म आत्मा के धरातल पर होता है, और जो धर्म है वह आत्मा के धरातल से उत्पन्न होती है। बुद्धि इन दोनों धरातलों की सेविका और सहायक है। तो बुद्धि के आधार पे ही हम काम, अर्थ और धर्म की व्याख्या करते हैं, और वही इन सभी को आगे बढ़ाती है। आगे कहते हैं कि साहित्य के 9 मूल भावों में से रति, क्रोध, भय और घृणा, ये मूल भाव भैंस में भी होते हैं, किंतु पशुओं में जो भाव अनगढ़ और कुरूप हैं, मनुष्य में आकर अनेक रूपों रंगों में बदलकर निस्सीम हो गए हैं। क्योंकि मनुष्य में बुद्धि और कल्पना की शक्ति जो पशुओं में नहीं है। तो जो मनुष्य में बुद्धि और कल्पना की शक्ति वह पशु में नहीं पाई जाती है। बाकी जो 9 मूल भाव हैं, उनमें से रति, क्रोध, भय और घृणा, ये जो मूल भाव यह जानवरों में भी होते हैं, और वह उससे कुछ विशेष अर्जित नहीं कर पाते हैं। इन भावों के रहते हुए भी पशुओं में जो भाव है वह कुरूप हो जाता है, अनगढ़ हो जाता है, उसको आप गढ़ नहीं सकते। जबकि मनुष्य में आकर इनसे कई सारे यह भाव कई सारे रूप रंगों में बदल जाते हैं। जीवन में सूक्ष्म आनंद और निरुद्देश सुख के जितने भी होते हैं, वे कहीं ना कहीं काम के पर्वत से फूटते हैं। तो शुक्ल जी का रामधारी सिंह दिनकर का मानना है कि जो काम का पर्वत है, काम का धरातल है, उन्हीं से सारे सूक्ष्म आनंद और निरुद्देश सुख की व्याख्या होती है या निकलते हैं। आगे कहते हैं कि हीन केवल वही नहीं है जिसने धर्म और काम को छोड़कर केवल अर्थ को पकड़ा है। न्यायतः उक्ता काठ तो उस साधक को भी कहना चाहिए जो धर्म सिद्धि के प्रयास में अर्थ और काम दोनों से युद्ध कर रहा है। धर्मार्थ कामम समवेव सेव्यम, यह एक सेवी सौ नरो जघन्य। तो जो हमारे
साधक हैं जिन्होंने अर्थ और काम को छोड़ के बस धर्म सिद्धि को ही अपना लक्ष्य बना लिया है, वह भी उतना ही हीन है जितना कि कोई धर्म को छोड़कर केवल अर्थ और काम को ही अपना आधार बनाता है। जो पुरुरवा की वेदना है वह समग्र मानव जाति की चिरंतर वेदना है, शुरू से उठने वाली वेदना है, वही ध्वनित होता है पुरुरवा की वेदना से। मानवता ही मनुष्य की वेदना का उत्तम नाम है, ये रचनाकार का कहना है। प्रकृति और परमेश्वर की एकता की एक अनुभूति, संन्यास और प्रेम के बीच संतुलन की एक झांकी महर्षि च्यवन के चरित्र में झलक मारती है। जो महर्षि च्यवन है उनका जो पूरा व्यक्तित्व है उसमें आपको संन्यास और प्रेम के बीच एक संतुलन का भाव दिखेगा। प्रश्नों के उत्तर, रोगों के समाधान मनुष्य के नेता दिया करते हैं। कविता की भूमि केवल दर्द को जानती है, केवल बेचैनी को जानती है, केवल वासना के लहर और रुधिर के उत्ताप को पहचानती है। तो जो अन्य प्रश्न है, रोग का क्या समाधान है, वैज्ञानिक प्रश्न क्या है, ये जो वैज्ञानिक प्रश्न है जिनका समाधान विज्ञान करता है, वो प्रश्न के जवाब साहित्यकार नहीं देते हैं। उसके जवाब जब भी देते हैं साहित्यकार वो नहीं देते, साहित्यकार कविता की भूमि में दर्द को बतलाती है, मानवीय दर्द को, संवेदनाओं को व्यक्त करती है। केवल मानवीय संवेदनाओं के नहीं, मानव से इतर जो भी जीव हैं उनकी संवेदनाओं को कविता की भूमि बताती है। पुरुष की रचना पुरुष करे तो वह त्रासक होता है, और पुरुष की रचना नारी करे तो लड़ाई में वह हार जाता है। जो पुरुरवा है बाद में एक लड़ाई में अपने ही एक विरोधी राजा से हार जाते हैं, क्योंकि पुरुरवा की जो पुत्र है उसकी रचना नारी ने की है। तो यह इस काव्य के माध्यम से भी दिखाया गया है। यह काव्य रचने में लेखक को 8 वर्ष का कठिन समय लगा। आगे यह जो कविता संग्रह है, काव्य नाट्य है, इसकी भूमिका जो है 23 जून 1961 को पटना में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी। यह परिशिष्ट के साथ 5 अंक में मौजूद है काव्य नाट्य, और इसे समर्पित किया गया है सुमित्रानंदन पंत को। अप्सरा लोक के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत को समर्पित किया गया है यह काव्य नाट्य। इसके पात्र परिचय पे जब हम जाते हैं तो यह पात्र परिचय है पुरुरवा। प्रतिष्ठानपुर के वेदकालीन राजा हैं, एल राज्य नायक हैं। आयु पुरुरवा उर्वशी का पुत्र है। महर्षि च्यवन भृगुवंशी वेदकालीन ऋषि हैं। महामात्य पुरुरवा के मुख्य सचिव हैं। विश्वमना राज्य ज्योतिषी हैं। सूत्रधार नाटक का शास्त्रीय आयोजक है, अनिवार्य पात्र हैं। कंचुकी सभासद हैं। प्रतिहारी पारब्ध आदि नटी शास्त्रीय पात्री है। सूत्रधार की पत्नी अनिवार्य है। सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा ये सारी अप्सराएं हैं जो देवलोक से आई हैं। औशिनरी पुरुरवा पत्नी प्रतिष्ठानपुर की महारानी हैं। निपुणिका, मदनिका औशनरी की सखियां हैं। उर्वशी अप्सरा है और नायिका भी है। सुकन्या महर्षि च्यवन की सहधर्मिणी है और अपाला उर्वशी की सेविका है। ये सारे पात्र हैं, यही पात्र आपको इस नाटक में मिलेंगे। जो इस काव्य नाट्य की प्रमुख बात यह है कि इसका जो प्रथम और द्वितीय अंक है, इसकी शुरुआत विक्रमोर्वशीय रचना के एक श्लोक से होती है, जिसमें राजा पुरुरवा के राजधानी प्रतिष्ठानपुर के समीप एकांत पुष्पकानन से किया गया है। यह जो प्रथम और द्वितीय है, यह दोनों विक्रमोर्वशीयम रचना के एक श्लोक से होती है। तृतीय अंक की शुरुआत ऋग्वेद में एक श्लोक से होती है। यह गंधमादान पर्वत पर पुरुरवा और उर्वशी के मध्य संवाद को बताती है, यही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का श्लोक है, पुरुरवा पुनरस्तम परेहि दुरापना वात इवाह मश्मि। हे पुरुरवा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्ट प्राप्ति हूँ। ये उर्वशी कहती हैं पुरुरवा को। तो ऋग्वेद में जो श्लोक है वहाँ से तृतीय अंक की शुरुआत होती है और यही पाठ्यक्रम में लगे हुए भी हैं। चतुर्थ अंक की शुरुआत पद्म पुराण और विक्रमोर्वशीयम के एक एक श्लोक से होती है। महर्षि च्यवन का आश्रम है। महर्षि की पत्नी सुकन्या उर्वशी और पुरुरवा के एक नवजात शिशु को गोद में लेकर आती हैं। चित्रलेखा भी यहाँ आती हैं। पंचम अंक की शुरुआत जो है विक्रमोर्वशीयम, देवी भागवत तथा कथा सरित सागर के एक एक श्लोक से होती है, और यहाँ पुरुरवा का राजप्रसाद में यह पंचम अंक शुरू होता है। राजा सुश्रवा ने आयु को जीत लिया था और उसको अपने अधीन कर लिया था। तो यह जो आयु है यह महिलाओं द्वारा, स्त्रियों द्वारा पाला पोसा गया है, इन्हीं का जवाब देते हैं।
तो ये रही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका से महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। काव्य में कितने अंक हैं और किन किन अंकों की शुरुआत किन किन श्लोकों से होती है, किन किन रचनाओं से होती है। ये दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को इसकी जो काव्य तृतीय अंक है उसका उसका उस पे भी मैं एक वीडियो प्रस्तुति बनाऊंगा, और यह आप इस पे आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और आपके पाठ्यक्रम और परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुति है। इसे आप देखें, अपनी प्रतिक्रिया दें और आगे लगातार देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। वह सराहनीय है मेरे लिए। धन्यवाद।